Exercise 1.1 question number 6. Explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers. तो यहाँ पे इसके कहने का अर्थ है कि व्याख्या कीजिए कि ये सब जो है भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें बताना है। Exercise 1.1 Question number 6. Question number 6. इसमें दो यहाँ पे संख्याएं में दी हुई, एक तो ये है दूसरी है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में उसे भी करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में 13। ठीक है, ये हमें बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है, यानी कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, भाज्य संख्या को समझ लेते हैं। भाज्य संख्या इसे हम अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाए, यानी डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या होगी, यानी कंपोजिट नंबर होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी संख्या है, भाज्य संख्या होने के लिए इसे एक से भी यानी डिविजिबल होना पड़ेगा, और स्वयं से भी होना पड़ेगा, और किसी और अनदर संख्या से भी इसे डिविजिबल होना पड़ेगा, तब यह जो है कंपोजिट नंबर होगी। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 13, तो कॉमन ले लिया हमने 13, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, तो 13, 11 7 77 प्लस का 1 13, और गुणा में 77 1 78, और 13 और 78 की जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1014। 1014। तो कोई भी संख्या होती है वो एक से अवश्य ही विभाजित होती है, तो ये संख्या एक से विभाजित हो रही है, और दूसरी बात जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये 13 से भी विभाजित हो रही है, और 78 से भी विभाजित हो रही है, और स्वयं से भी हो रही है। तो नियम के अनुसार यह जो है भाज्य संख्या है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, आपको रीजन पता लग गया, और ये इसका आंसर है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 5। इसे भी हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। इज इक्वल टू कॉमन लेंगे 5, तो यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, 5 तो कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 1। अगले स्टेप में 5, इन सबको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1008 और प्लस का ये 1, इसको ऐड कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में 1009, इसको गुणा कर देंगे तो इसका गुणनफल आएगा 5045। तो ये जो संख्या 5045 आई है यह 1 से भी डिवाइड है और स्वयं से भी डिवाइड हो रही है, और ये 5 से भी डिवाइड होगी, और ये 1009 से भी डिवाइड हो रही है।
इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। दिस इज फाइनल आंसर।